अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर ऑन हमजा चौधरी और मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर स्काई की साइट पे और आज आपको थोड़ा सा यहाँ पे करंट डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में आगाह करूँगा। सो मुलाहिजा कीजिए कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। बैक टू द पॉइंट, 20 कनाल के प्रोजेक्ट पे, यानी वैसे तो 73 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है लाहौर स्काई, उसमें से 20 कनाल जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ, ये 20 कनाल एरिया है और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई एक्सकवेशन से। उसके बाद फेज़ आया श्योरिंग फाइल्स का, उसके बाद फेज़ आया स्टील स्ट्रट्स का, उसके बाद डी वाटरिंग तो साथ साथ जो है वो जारी है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि करंटली जोन ए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें वहाँ पे लीन कंप्लीट है, हमारी वाटर टैंक्स बन गए हैं और डिफरेंट तरह के वाटर टैंक्स होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो है वो बहुत वैरायटी ऑफ वाटर टैंक्स हैं, जिसमें आपका फ्लश टैंक आ जाता है, फिर आपका जो है वो सप्लाई वाटर टैंक आ जाता है, फिर उसमें आपके पास जो है वो फायर फाइटिंग सिस्टम टैंक आ जाता है। तो इस तरह वाटर टैंक जो है वो कई तरह की वैरायटी के अंदर जो है वो एक हाई राइज मॉडल के अंदर बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाटर टैंक की बाइंडिंग जो है स्टील बाइंडिंग वो हो चुकी है। और इस साइड पर देखें जी, ये इस वाले जोन में वो आप देख रहे हैं, ये जो हमने स्पेसिस छोड़ी हैं, यहाँ से कॉलम्स ऊपर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट बहुत फास्ट है हमारी। ये आप डी वाटरिंग के हमारे पंप लगे हुए हैं और इस पूरे डी वाटरिंग के प्रोसीजर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। बैक साइड के ऊपर हमारे जो है वो सोलर सिस्टम्स लगे हुए हैं और फिर उसके बाद बैकअप के लिए जो है वो हमारे पास जनरेटर्स हैं। फिर उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर्ली हमारे पास कंट्रोल रूम है। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारा जो डेवलपमेंट का काम है बहुत तेज़ी से जारी है। अगर इस साइड पर मैं आपको दिखा दूँ तो दोस्त लगे हुए हैं जी, स्टील बाइंडिंग का काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर स्काई की साइड के ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट जारी हो सारी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि टाइम स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ दोस्तों के मैसेज आते हैं मुझे डीएम में कि जी ज़रा टाइम स्ट्रक्चर को बताएं कि एक हाई राइज मॉडल बनाने में यानी किस किस फेजेस पे क्या क्या टाइम लगते हैं। आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है ना जी, वो आपकी बेस बनाने में लगता है, यानी बेसमेंट का काम। जब बेस बनेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी उतना ही मॉडल आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो अल्लाह के फजलो करम से लाहौर स्काई अपनी जो बेसमेंट की यानी बेस की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है उससे बाहर आ गई। यानी सबसे पहले आपने एक्सकवेशन की, पार्किंग है ना, डेफिनेटली हमने 3 बेसमेंट्स बनाई हैं और वो आप लोगों के लिए बनाई है कि वहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकें। 1000 प्लस कार पार्किंग हमारी बेसमेंट में है, यानी टोटल 60 कनाल की बेसमेंट है। अगर मैं 20 कनाल 1, 20 कनाल 2, 20 कनाल 3, यानी 3 फ्लोर 20 कनाल एरिया इज इक्वलेंट टू 60 कनाल। तो 60 कनाल की पार्किंग, 1000 गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पार्क होगी। फिर उसके बाद पार्किंग के लिए हमने बैक साइड के ऊपर जो है वो एक प्लाजा बनाया है 4 कनाल का, वो भी ग्राउंड प्लस समथिंग है। तो उसमें भी आपकी गाड़ियाँ लगेंगी। तो कहने का मकसद है इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए एक्सकवेशन, देन उसको श्योरिंग पाइल्स के साथ कंप्लीट किया जाता है, जिसे आप सोल्जर पाइल्स भी कहते हैं। कि एक निज़ाम है कुदरत का कि जब आप गहराई में खुदाई करते हैं तो आपको डर होता है कि यार जो सराउंडिंग वाली मिट्टी है वो कहीं नीचे ना आ जाए और आपके पैसे फिर कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो उसके लिए जो है वो हमने श्योरिंग पाइल्स की। फिर श्योरिंग पाइल्स भी कभी कभार जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, फिर हमने उसके लिए जो है वो आप देख रहे हैं कि स्टील स्ट्रट्स भी की। तो अल्लाह के फजलो करम से अब हम इस पूरे टेन्योर से बाहर हैं। अब हम आ गए हैं लीन के ऊपर। अब आप देखें कि हमारी पहली बेसमेंट के ऊपर जो है वो लीन हो चुकी हुई है, यानी जो पहला जोन है फेज़ 1 में हमारी लीन कंप्लीट है। फिर जो आप ये पीछे देख सकते हैं वाटर टैंक्स का अमल भी जो है वो जारी हो सारी है, स्टील बाइंड हो चुके हैं वाटर टैंक्स की इंशाल्लाह बारी आप देखेंगे। और मज़े की बात है यहाँ पे देखें कॉलम्स भी रेडी हैं हमारे इस जोन के, कॉलम्स की पोरिंग, फिर उसके बाद आपके जो टैंक्स हैं उनकी पोरिंग। अब एक हाई राइज के अंदर डिफरेंट तरह के टैंक्स होते हैं, जिसमें आपके पास फायर फाइटिंग टैंक आ जाता है, फिर आपके पास फ्लश टैंक आ जाता है, फिर आपके पास नीड वाटर सप्लाई टैंक आ जाता है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह के 3 से 4 जो है वो डिफरेंट तरह के टैंक्स बनते हैं माशाल्लाह। जिस तरह की हमारी गेटेड कम्युनिटी बन रही है यहाँ पे, सो वी नीड दिस टाइप ऑफ टैंक्स इन द बिल्डिंग। सो इस टैंक्स को कंप्लीट करने के बाद उसकी पोरिंग्स, फिर उसके बाद ये कॉलम्स, देन अब इस वाले जोन में आ जाएँ, ये भी फेज़ 1 का हिस्सा है। अब ये देखें इधर ये बजर हो चुका है, यहाँ पे इंशाल्लाह बारी आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारी लीन हो जाएगी। अब ये हमने जगह छोड़ी, ये जगह छोड़ी यहाँ, अब ये हमने जगह छोड़ी है इस यहाँ से आपके कॉलम्स ऊपर को उठेंगे। अब जब यहाँ से कॉलम्स उठेंगे उसी असना के अंदर जो है वो वाले जोन में हमने लेंटर डाल रहा होना है एक बेसमेंट का, और यहाँ से जो है वो इंशाल्लाह बारी ताला आप देखेंगे जब ये आपका जोन लेंटर तक आ जाएगा, वो सेकंड लेंटर तक आ जाएगा। ये वाला जोन जो है वो पहले लेंटर कंप्लीट हो होगा, उसी असना में यहाँ से एक्सकवेशन का काम जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि हम पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकॉर्डिंग टू द टाइम टेन्योर हम बिल्कुल फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और इंशाल्लाह बारी ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम अपने ग्राउंड लेवल पे होंगे, चूँकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है जी कमर्शियल्स की, क्योंकि लाहौर स्काई पहला DFO बनने जा रहा है। यहाँ पे हमें खुद ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं कि जी आप हमें यहाँ पे स्पेस दें, अभी हमारे साथ MOU कर लें, आपने हमें यहाँ पे स्पेस देनी है। बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा भी लोकेशन के बारे में भी बताऊँगा, बिकॉज लाहौर स्काई में ना जो सबसे टॉप की चीज़ है
जो बेस्ट पार्ट है वो उसकी लोकेशन है। सो लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको कहता हूँ कि लाहौर स्काई विल बी द गोल्डन स्पैरो ऑफ लाहौर। उसके पीछे पूरी मेरी एक रीज़न है, उसके पीछे पूरी एक जो है वो स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे पूरा एक मेरा होमवर्क है, वो आपको भी करना चाहिए, वो आपको भी समझना चाहिए। सो इंशाल्लाह लोकेशन के ऊपर भी आते हैं। सो ये रही जी हमारी अब तक की डेवलपमेंट। और फिर मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हमें यहाँ पे जो चैलेंज आया कि हमने पानी को भी डिस्पोज ऑफ करना था, तो उसके लिए हमने वाटर टैंक्स लगाए, सॉरी उसके लिए हमने जो है यहाँ पे डी वाटरिंग के लिए मशीन्स लगाई। ये पंप लगे हुए हैं, ये 24/7 पंप चलते हैं जी। ये 24/7 डी वाटरिंग का प्रोसीजर जारी और सारी है यहाँ पे। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, ये पूरी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखें तो ये मशीन्स जो हैं वो लगी हुई हैं, ये ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला सुपरवाइज़र है, वो मैनेज कर रहा है। फिर अब इसके लिए बिजली भी चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि 24/7 मोटर्स ने चलना है। और ये मैं अगर गिनने न लगूँ तो ये तकरीबन भी 400-500 से ऊपर मोटर्स लगी हुई हैं यहाँ पे। उसके लिए बैक एंड के ऊपर वो देखें सामने आपको जनरेटर्स नजर आए हैं, वो बैकअप है हमारा कि हमारे पास बड़े KVS के जनरेटर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं। फिर सोलर प्लेट्स और बैकअप को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर हमारे पास कंट्रोल रूम है, जहाँ पे सुपरवाइजर 24/7 2-2, 3-3 शिफ्टों के अंदर जो है वो सुपरवाइजर उसको देख रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो फुल, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, टॉप टाप चल रही है, अल्लाह के फजल करम से चल रही है। तो अब हम बात करते हैं लोकेशन की। अब हम लोकेशन की बात करेंगे तो हम चलते हैं बाहर वाली साइड पे। अब आपको थोड़ा सा बाहर से गाइड करता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ लाहौर स्काई की लोकेशन बहुत यूनिक है। ले जी, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। मैं चाह रहा था कि करें नीचे से भी आपको लोकेशन दिखानी है, तो अगर हम टॉप पे आ जाएं और टॉप से आपको लोकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ। अब ये देखिए सामने ट्रैफिक आ रही है, ये वाली स्ट्रेट पे आपकी गुलबाग से ट्रैफिक आ रही है और यहाँ तक इसको गालिबन 20 मिनट लगते हैं। गज्जू माता से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। यहाँ पे एक साइड से रिंग रोड है और ये इस साइड से जहाँ पे जा रही है ये सारी कसूर वाली साइड से ट्रैफिक आ रही है। और ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मोटरवे जो कि चीचा बदरी पाक पतन शरीर को कनेक्ट करेगा लाहौर के साथ, उसका मोटरवे का टर्मिनल बनने जा रहा है। अब आप खुद सोचें कि उस पूरी रोड के ऊपर सिर्फ एक साइड पे आपकी रिंग रोड, एक साइड पे आपकी मोटरवे, दरमियान में आपका लाहौर स्काई का प्लॉट है। ये सामने सारा DHA फीस्ट है, एक साइड पे सेंट्रल पार्क, फिर पाम सिटी, यानी मेन शाहराह के ऊपर लाहौर स्काई और सराउंडिंग में फेमस सोसाइटी। यहाँ से आपका फेज 6, फेज 1, 2, 3 जितने आपके DHA के फेजेस हैं सारे 10 मिनट की मुसाफरत के ऊपर। यहाँ से अगर आपने बहरिया से यहाँ पे आना है तो रिंग रोड का आप यूज़ कर सकते हैं। रिंग रोड से हार्डली आप जो है वो 15 मिनट में यहाँ पे। और फिर अगर मैं रोड्स की बात करूँ तो बैक साइड के ऊपर LDA के साइड से रोड्स के जाल बिछाए जा रहे हैं, जिसमें आपके हुंदा रोड है, चिनाब रोड है, फिर सिंघार रोड है और सबसे बड़ी नीलम रोड। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मरियम नवाज़ ने जो अपनी इफ्तिताह किया है यहाँ पे आके नीलम रोड, जो कि कनेक्ट कर रही है आपके पाइन एवेन्यू को बिल्कुल फिरोजपुर रोड के साथ। और इसी असना के अंदर आपके इतिहाद टाउन हो गया, पाम सिटी हो, ये जो पाम ग्रीन्स है वो हो गया। यानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने आपके फेमस ब्रांड्स हैं ना सोसाइटीज़ के भी, वो भी बिल्कुल फिरोजपुर रोड के ऊपर है। अब आप खुद सोचें कि इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर आपका अपना DFO और उसी असना में लाहौर स्काई जो है वो आपको DFO दे रहा है, यानी डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट दे रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में एक तो है, लेकिन लाहौर के अंदर एक भी DFO नहीं है, यानी अंडर द वन रूफ आपको डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मिले, ऐसा नहीं है। तो लाहौर स्काई ये पहला मॉल बनने जा रहा है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहाँ पे आपको DFO की भी सहूलत मिल रही है। तो माशाल्लाह डेवलपमेंट आपने देख ली, आपने लोकेशन के बारे में समझ लिया, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह हम आपको अगाहे बगाहे अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। और अभी एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो इंशाल्लाह बारिदल्लाह उसमें भी आपने लाइव मुलाकात होगी, ब्लॉग भी बनेगा और लाइव भी मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।